हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 आईटी के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्रैक्टिस मैनुअल के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है डिस्कस द कॉमन स्विचिंग टेक्निक यूज इन द कंप्यूटिंग नेटवर्क। बेसिकली कॉमन स्विचिंग टेक्निक्स जो कंप्यूटिंग नेटवर्क में यूज़ की जाती है, तो सर्किट स्विचिंग हो गया, पैकेट स्विचिंग हो गया, मैसेज स्विचिंग हो गया। सर्किट स्विचिंग कैसे काम करते हैं? When the two nodes communicate with the each other over a dedicated communication path। जब दो नोड एक दूसरे से कनेक्ट करती है डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ के थ्रू, तो उसको आप सर्किट स्विचिंग बोल सकते हो। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सर्किट स्विचिंग की इज नीड टू सेटअप एन एंड टू एंड पाथ बिफोर एनी डेटा कैन बी सेंट। बेसिकली आपको एक सेटअप बैठाना पड़ता है जब तक कोई डेटा सेंड नहीं किया जाता, और विच कैन बी आइदर भी परमानेंट और द टेम्परेरी। और जो आपका सेटअप है वो परमानेंट और टेम्परेरी दोनों हो सकता है। जो एप्लीकेशन यूज़ करते हो आप सर्किट स्विचिंग में, वो आपके 3 फेजेस से निकलते हैं: एस्टेब्लिश अ सर्किट, ट्रांसफ़र ऑफ डेटा एंड डिसकनेक्ट द सर्किट। जो बैंडविड्थ आपकी रिजर्व कर दी जाती है ऑल द वे फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। जो बैंडविड्थ आपकी रिजर्व हो जाती है सेंडर से लेकर रिसीवर तक। और जो डेटा पैकेट्स हैं वो आपको सेम फॉलो करते हैं, सेम पाथ को इंश्योर करते हैं। सीक्वेंस ऑफ द डेटा पैकेट आर इन द ऑर्डर, और ये भी इंश्योर किया जाता है जो सीक्वेंस है आपके डेटा पैकेट्स के वो ऑर्डर में होने चाहिए। पैकेट स्विचिंग कैसे काम करती है? जो पूरा का पूरा मैसेज है वो ब्रेक डाउन कर दिया जाता है स्लो ट्रांसमिशन में, उसको हम पैकेट्स बोल सकते हैं। जो स्विचिंग है, इंफॉर्मेशंस है, वो एडिट की जाती है हेडर में हर पैकेट के, और ट्रांसमिट की जाती है इंडिपेंडेंटली। ये ईजियर होता है इंटरमीडिएट नेटवर्क डिवाइसेस के लिए कि स्टोर करना सिमिलर हो साइज पैकेट्स, जब उन्हें बेसिकली ज़्यादा रिसोर्सेज भी ज़रूरत हो करियर पाथ के अकॉर्डिंग। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपके पास एक 100 MB का मैसेज था, उसके इसने पहले डेटा पैकेट्स में तोड़ा, छोटे छोटे 16 MB के आपने डेटा पैकेट्स बना लिए। अब जो स्विचिंग इन्फॉर्मेशन है ना, उसके हेडर पे डाली जाएगी कि लाइक जैसे मेल में डालते हैं हम लोग, मेल से कनेक्ट करके देखते हैं कि टाइटल में डाल दिया हमने कि ये हमारी असाइनमेंट फाइल्स हैं, ठीक है। और हमने फिर वहाँ पे जिस मेल एड्रेस में हमें भेजना, हमने मेल एड्रेस डाल दिया, लाइक हमने उसका एड्रेस दे दिया। तो एक चीज़ हो गई। तो दे डू नॉट टेक द मच रिसोर्सेज आइदर ऑन द करियर पाथ, तो इसमें ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते। स्विच इज इंटरनल मेमोरी, बेसिकली स्विच की इंटरनल मेमोरी होती है ये। इन द पैकेट स्विच नेटवर्क, फर्स्ट पैकेट ऑफ द मल्टीपल पैकेट मैसेज मे बी फॉरवर्ड बिफोर द सेकेंड वन हैज़ फुली अराइव्ड। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो आपका फर्स्ट पैकेट होता है, एक मल्टी पैकेट मैसेज है, इसमें हमने फर्स्ट फॉरवर्ड कर दिया, और सेकंड अभी तक आया नहीं है तो सेकंड भी पीछे से फॉरवर्ड कर रहे हैं, रिड्यूसिंग द डिले एंड इम्प्रूविंग द थ्रू आउट। इस वजह से हमारा जो टाइम है कम लगता है, जिसकी वजह से डिले हमारा कम होता है। सिंस देर इज़ अ नो फिक्स पाथ, इसके बीच में कोई फिक्स पाथ नहीं होता, जो डिफरेंट पैकेट्स हैं वो डिफरेंट पाथ को ही फॉलो कर सकते हैं, और वो डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं आउट ऑफ ऑर्डर में। मैसेज स्विचिंग वो छोड़ना फॉरवर्ड कैसे काम करता है? मैसेज स्विचिंग में बेसिकली कोई फिजिकल पाथ नहीं होता सेंडर और रिसीवर के बीच में। एक एडवांस में जो पूरा का पूरा मैसेज है वो बेसिकली आपका एक डेटा माना जाता है, डेटा यूनिट, और जो ट्रांसफ़र किया जाता है पूरी तरह, और इसमें डेटा होता है जो डिलीवर करना है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। एक स्विच वर्क करता है मैसेज पे, और स्विच फर्स्ट रिसीव करता है पूरा का पूरा मैसेज, उसको बफर करता है, और फिर अगर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करता है अगले डेस्टिनेशन पे। अब नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है, अगर उसके पास एनएफ रिसोर्सेज नहीं है इतना बड़ा साइज़ उठाने के लिए, तो मैसेज को स्टोर करेगी और स्विच वेट करेगा। ईमेल और वॉइस मेल इसके एग्जांपल है, ईमेल सिंपल वही एग्जांपल है आपका। एक्सप्लेन द ओएसआई मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन इन द डिटेल। ओएसआई मॉडल कैसे काम करता है? जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस है बेसिकली डेवलप करती है एक 7 लेयर मॉडल। जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है मॉडल का, वो सर्व करता है एक स्टैंडर्ड मॉडल और एक नेटवर्क आर्किटेक्चर के हिसाब से। 7 लेयर क्या हो सकती है ओएसआई की? सबसे पहले लेयर 7, एप्लीकेशन लेयर, जिसको हम यूज़ करते हैं। दिस लेयर इज़ क्लोजेस्ट टू द एंड यूज़र, हमारे काफ़ी क्लोजेस्ट होती है ये। इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड द यूज़र सर्विस बाय फाइल ट्रांसफ़र। इंटरेक्ट करती है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से थ्रू, और हमें प्रोवाइड करती है फाइल ट्रांसफ़र की सर्विसेज, फाइल शेयरिंग की सर्विसेज। एट दिस लेयर कम्युनिकेशन पार्टनर्स आर आइडेंटिफाई, इस लेयर पर बेसिकली आपके कम्युनिकेशन पार्टनर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। क्वालिटी ऑफ द सर्विस इज आइडेंटिफाई, जो क्वालिटी ऑफ द सर्विस है उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। यूज़र ऑथेंटिकेशन एंड द प्राइवेसी आर कंसिडर्ड,
यूज़र ऑथेंटिकेशन और प्राइवेसी को कंसिडर किया जाता है कि इसके लिए हम काम करेंगे। एनी कॉन्स्टेंट ऑन द डेटा सिंटेक्स आर आइडेंटिफाई, कोई भी कॉन्स्टेंट होते हैं डेटा सिंटेक्स के हिसाब से उनको भी बेसिकली हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। जो डेटाबेस कॉन्करेंसी हैं या डेडलॉक सिचुएशंस हैं वो कंट्रोल करती है इस अंडरटेकन के हिसाब से। लेयर 6 और प्रेजेंटेशन लेयर कैसे काम करती है? सो बेसिकली इसको हम सिंटेक्स लेयर भी बोल सकते हैं। ये लेयर यूजुअली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो कन्वर्ट करती है हमारी इनकमिंग और आउटगोइंग डेटा पैकेट को एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट से दूसरे प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में। लाइक टेक्स्ट स्ट्रीम को हम कनेक्ट कर रहे हैं पॉपअप विंडो में एक न्यूली राइट टेक्स्ट के हिसाब से, जो कंट्रोल करती है ऑन स्क्रीन डिस्प्ले ऑफ द डेटा को और ट्रांसफॉर्म करती है डेटा को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में। अब नेक्स्ट हमारा सेशन लेयर। सेशन लेयर कैसे काम करती है? बेसिकली कोऑर्डिनेट करते हो, टर्मिनेट करते हैं कन्वर्सेशन को और एक्सचेंज करती है हमारे डायलॉग एप्लीकेशंस के बीच में हर एंड पे, और डील करते हैं सेशन और कनेक्शन कोऑर्डिनेशन के हिसाब से एक फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या सिंपल डुप्लेक्स प्रोवाइड कराने के लिए। ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे काम करती है? ये लेयर इंश्योर करती है कि रिलायबल और ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र हो डेटा का यूज़र की प्रोसेस के बीच में और असेंबल किया जाए और डिसअसेंबल किया जाए मैसेज को पैकेट्स के हिसाब से, और प्रोवाइड कराए आपको एक एरर रिकवरी और द कंट्रोल। जो हमारे मल्टीप्लेक्शन और द इंक्रिप्शन है वो बेसिकली इस लेयर का पार्ट है। नेटवर्क लेयर कैसे काम करती है? नेटवर्क लेयर बेसिकली आपको फंक्शन और प्रोसीजर्स मीन्स प्रोवाइड करती है ट्रांसफ़र करने के लिए वेरिएबल लेंथ और डेटा सीक्वेंसेस को एक सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन, एक सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, जो वन और मोर नेटवर्क के थ्रू काम कर रहे हैं, जो मेंटेन करते हैं बेसिक प्रायोरिटी ऑफ द सर्विस जो रिक्वेस्ट की जा रही है ट्रांसफ़र लेयर के द्वारा। जो नेटवर्क लेयर है बेसिकली उसमें आपकी फिजिकल रूट की चॉइसेस होती है और जो क्रिएट करती है आपको वर्चुअल सर्किट अपर लेयर के लिए और जो इंडिपेंडेंट होती हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए, और मेंटेन करती है कि जो टर्मिनेट्स है कनेक्शन है दो नोड के बीच में होना चाहिए। डेटा लिंक लेयर कैसे है? डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्ड करती है सर्विस रिक्वेस्ट को नेटवर्क लेयर और इशू लेयर के हिसाब से और फिजिकल लेयर के हिसाब से। लेयर क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं डेटा को एडजेसेंट नेटवर्क नोड और वैन के हिसाब से। ये प्रोवाइड करते हैं फंक्शन और प्रोसीजर्स मीन्स ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा और नेटवर्क एंटिटीज़ को डिटेक्ट करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ द करेक्ट इज एरर डेट में बी अकर एट द फिजिकल लेयर। लेवल 1 और फिजिकल लेयर कैसे काम करती है? जो फिजिकल लेयर है एक हार्डवेयर लेयर है, वो स्पेसिफाई करती है कि जो मैकेनिकल फीचर्स हैं और जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल फीचर्स हैं कनेक्शंस की वो और डिवाइसेस की वो ट्रांसमिशन में काम करें। जो एस्टेब्लिशमेंट है और टर्मिनेशन है कनेक्शन का वो कम्युनिकेशन मीडियम के हिसाब से काम करें, और पार्टिसिपेशन है प्रोसेस के हिसाब से काम करें। जो कम्युनिकेशन रिसोर्सेज है इफेक्टिवली शेयर किए जाए मल्टीपल यूजर्स के बीच में, और जो मॉड्यूलेशन और कन्वर्जन है रिप्रेजेंटेशन और डिजिटल डेटा के बीच में वो सही होना चाहिए हमारा। इंक्रिप्शन मॉडल बेसिकली डिस्कस करो कंप्यूटर नेटवर्क में। इन द क्रिप्टोग्राफी encryption is a process of encoding the message in such a way that the eavesdroppers or the hackers cannot read it। बेसिकली ऐसे मैसेज को इंक्रिप्ट किया जा सकता है कि जो आपके ईयर ड्रॉपर्स या हैकर्स है उसको रीड नहीं कर पाएंगे, बट ओनली ऑथराइज पार्टीज कैन, लेकिन ऑथराइज पार्टीज उसको बेसिकली यूज़ कर सकती हैं। द इंक्रिप्शन मॉडल डिफाइन द इंक्रिप्शन ऑफ द प्लेन टेक्स्ट इनटू द सिपर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट को सिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है और डिस्क्रिप्ट करता है सिपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? जो मैसेज आपका इंक्रिप्टेड किया जाता है, जो मैसेज इंक्रिप्टेड किया जाना है सिंपल मैसेज, इसको हमें अभी इंक्रिप्ट करना है, और जो ट्रांसफ़र किया जाता है एक की के द्वारा। सिपर टेक्स्ट क्या है? आउटपुट है इंक्रिप्शन मैसेज का, सिंपल मैसेज था उसको हमने इंक्रिप्शन मैसेज में कन्वर्ट कर दिया जो बेसिकली मैसेंजर और रेडियो के द्वारा भेजा जाएगा। इंक्रिप्शन मॉडल काम कैसे कर रहा है? जो आपका इंटरडर है वो उसको मैसेज को सुनता है और एक्यूरेटली कॉपी करता है कंप्लीट सिपर टेक्स्ट को। फिर इंटेंटेड जो रिसिप्टेंस है वो उसको नहीं पता होता कि इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन की क्या है, और वो बेसिकली उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाता। तो जो इंटरडर है वो बेसिकली लिसन नहीं करता कम्युनिकेशन चैनल्स को, बट कैन ऑल्सो रिकॉर्ड द मैसेज। जो हैकर आपका वो कई बार क्या करता है ना केवल सुनता है और रिकॉर्ड भी कर लेता है, और उसको बेसिकली दोबारा चला के देखता है, इंजेक्ट इज ओन मैसेज, और अपना मैसेज डालता है उसमें और मॉडिफाई करता है उस मैसेज को जब तक वो रिसीवर को रिसीव नहीं होता। तो आर्ट ऑफ ब्रेकिंग द सीपर इज क्रिप्टो एनालिसिस, क्रिप्ट एनालिसिस। बेसिकली इसको आर्ट को क्रिप्ट एनालिसिस बोलते हैं, और आर्ट ऑफ डिवाइजिंग दैम आर कलेक्टिवली नोज ए क्रिप्टोलॉजी, और इन सबको एक साथ जोड़ना क्रिप्टोग्राफी को इसको क्रिप्टोलॉजी बोलते हैं। बेसिकली आपके कुछ पॉपुलर नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बताऊँ।
सो पॉपुलर नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बारे में बताना है. Some of the popular network security protocol include the secure cell, secure file transfer, hypertext transfer protocol suite और the SSL secure socket layer. SSH कैसे काम करता है? सिक्योर सर एक प्रोग्राम है जो लॉगिन किया जाता है अंदर कंप्यूटर में एक नेटवर्क के द्वारा, और जो एग्जीक्यूट करता है कमांड को एक रिमोट मशीन के ऊपर, और मूव करता है फाइल्स को एक मशीन से दूसरी मशीन में. बेसिकली प्रोवाइड करता है आपको स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योर कम्युनिकेशन इन सिक्योर चैनल्स पे. बेसिकली इसमें ये होता है कि आप एक कंप्यूटर के थ्रू लॉगिन करोगे एक नेटवर्क के ऊपर, जो एग्जीक्यूट करता है कमांड एक रिमोट मशीन में. लाइक आपको रिमोट सर्वर मिल जाएगा जो सारी फाइल्स को मूव करेगा एक मशीन से दूसरी मशीन में. और इट प्रोवाइड द स्टोर ऑथेंटिकेशन आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करता है, और सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है इन सिक्योर चैनल पर. गूगल ड्राइव्स का एक एग्जांपल है. प्रोटेक्ट करता है नेटवर्क को अटैक्स सच एज आईपी स्पूफिंग, आईपी सिक्योर राउटिंग और डीएनएस प्रूफिंग. जो अटैकर है वो बेसिकली प्लेबैक नहीं कर पाता ट्रैफिक को, या हाईजैक नहीं कर पाता आपके कनेक्शन को, बिकॉज इंक्रिप्शन उसमें एनेबल होता है. जो SSH लॉगिन के थ्रू जो एंटायरली लॉगिन आपकी सेशन है वो पूरा ट्रांसमिशन पासवर्ड के थ्रू इंक्रिप्ट होता है, और वो इम्पॉसिबल होता है आउटसाइडर के लिए कलेक्ट करना पासवर्ड. SFTP कैसे काम करता है? फाइल ट्रांसफ़र में काम करता है ये. जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है वो एक्सेस करता है और मैनेज करता है फाइल को रिमोट फाइल सिस्टम पे. और जो स्टैंडर्ड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है एनक्रिप्ट करता है कमांड को और डेटा को, और प्रिवेंट करता है पासवर्ड और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट होने से, क्लियर होने से नेटवर्क पे. हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, और कंप्यूटर नेटवर्क पे काम करता है, और जिसमें वाइड डेवलपमेंट होती है इंटरनेट के हिसाब से. जो सिक्योरिटी है HTTP की वो लॉन्ग टर्म पब्लिक और सीक्रेट की इसको यूज़ करती है एक्सचेंज करने के लिए शॉर्ट टर्म सेशन को, और इनकी करती है डेटा का फ्लो क्लाइंट और सर्वर के बीच में. SSL कैसे काम करता है? एक प्रोटोकॉल होता है जो प्रोवाइड करता है आपको सिक्योर चैनल दो मशीन्स के बीच में जो ऑपरेट हो रही है इंटरनेट पर और इंटरनल नेटवर्क पे. ये टिपिकली यूज़ किया जाता है जब वेब ब्राउज़र बेसिकली सिक्योरली कनेक्टेड हो आपके वेब सर्वर से. और SSL है बेसिकली एक सिक्योर ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन पे यूज़ होता है. और अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की जा रही है ऑनलाइन सिक्योर कनेक्शन के बीच में, ईमेल क्लाइंट्स के बीच में, तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और ईमेल सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज इसके बेसिकली एग्जांपल हो सकते हैं. FCAP मॉडल ऑफ द नेटवर्क मैनेजमेंट क्या होता है? FCAPS ISO टेलीकम्युनिकेशन मैनेजमेंट नेटवर्क मॉडल है जो आपको नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है. बेसिकली इसके एक्रोनिम्स ये हो सकते हैं: फॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस और द सिक्योरिटी. फॉल्ट मैनेजमेंट क्या है? फॉल्ट बेसिकली इवेंट है जो नेगेटिव सिग्निफिकेंसेस हो सकते हैं, और जो गोल होता है फॉल्ट मैनेजमेंट का रिकग्नाइज, आइसोलेट और करेक्ट करना होता है फॉल्ट्स को जो आपके नेटवर्क में आ रहे हैं. जो फॉल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है बेसिकली मैनेज करता है प्रोजेक्ट एरर को, एरर कंडीशन पे, और प्रेजेंट करता है इन्फॉर्मेशन को नेटवर्क मैनेजर्स के लिए. जो फॉल्ट मैनेजर है आइडेंटिफाई करता है और आइसोलेट करता है नेटवर्क इश्यूज़ को, और प्रपोज करता है प्रॉब्लम के रिजोल्यूशंस को. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कैसे काम करता है? ये मॉनिटर करता है नेटवर्क और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशंस को जो इम्पेक्ट करते हैं नेटवर्क ऑपरेशंस के हिसाब से, और जो ट्रैक करते हैं और मैनेज करते हैं. जो नेटवर्क चेंजेस हैं या एडिशन है और डिलीशन है वो बेसिकली कोऑर्डिनेट किए जाते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट पर्सनल के थ्रू. अकाउंटिंग मैनेजमेंट कैसे काम करती है? जो अकाउंटिंग मैनेजमेंट है वो कंसर्न है बेसिकली ट्रैकिंग नेटवर्क यूटिलाइजेशन इन्फॉर्मेशन के थ्रू. जो इंडिविजुअल यूज़र्स हैं, डिपार्टमेंट है, बिजनेस यूनिट्स हैं, वो अप्रोप्रिएटली बिल्ड किए जाएँ और चार्ज किए जाएँ अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए. जो नॉन बिल नेटवर्क है या अकाउंटिंग है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन, और प्राइमरी गोल उनका यही होता है कि ऑथराइज यूज़र को वो इन्फॉर्मेशन मिले, पासवर्ड मिले, परमिशन मिले एक डॉक्यूमेंट को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे काम करता है? जैसे जो मेजर और नेटवर्क परफॉर्मेंस होती है डेटा की, वो बेसिकली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू काम करते हैं, मेंटेन की जाती है. और जो एनेबल करता है मैनेजर को प्रिपेयर करने के लिए नेटवर्क फ्यूचर के लिए, और जो डिटरमाइन करता है एफिशिएंसी की करंट नेटवर्क की. जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है आपके थ्रू आउटपुट के हिसाब से काम करते हैं. जो नेटवर्क रिस्पॉन्स है या पैकेट लॉस है या लिंक यूटिलाइजेशन है वो इसी हिसाब से आपके लिए काम करते हैं. सिक्योरिटी मैनेजमेंट कैसे काम करता है? कंट्रोल करता है आपके एक्सेस को नेटवर्क रिसोर्सेज के थ्रू, और जो नेटवर्क है आपको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं हार्डवेयर और
राउटर से जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट फंक्शन है, बेसिकली उसमें नेटवर्क की ऑथेंटिकेशन होती है, ऑथराइजेशन होता है, ऑडिटिंग होती है, और जो इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं उनके पास एक्सेस होती है नेटवर्क अप्रोप्रिएट नेटवर्क रिसोर्सेज को कॉन्फ़िगर करने की और नेटवर्क फायरवॉल और डिस्ट्रैक्शन सिस्टम के हिसाब से काम करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटीज़ ऑफ द इंटरनेट अलोंग विद देयर बिजनेस एप्लीकेशंस। सो स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटीज़ क्या है इंटरनेट की? सबसे पहले इसने जियोग्राफिकल बैरियर्स को ख़त्म कर दिया है। कैप्चर द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम द रिमोट लोकेशन, काफ़ी आसान हो गया कि आप कहीं से बैठ के कहीं भी कुछ काम कर सकते हैं। टाइम बैरियर को कम कर दिया, काम जल्दी होता है। कॉस्ट बैरियर को कम कर दिया, एक्सपेंसिव नहीं है। स्ट्रक्चर बैरियर को कम कर दिया, जैसे आपको एक लिंकेज प्रोवाइड होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए। फास्ट एंड कन्वीनियंट सर्विस देता है कस्टमर और सप्लायर्स को। ई कॉमर्स से बेसिकली क्या समझते हैं, बेनिफिट क्या है, रिस्क क्या है? जो ई कॉमर्स आपकी प्रोसेस ऑफ द डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं कमर्शियल ट्रांजैक्शन को एनहेंस करने के लिए, और जो कस्टमर्स हैं और बिजनेस पार्टनर्स के थ्रू बेसिकली इन्वॉल्व करता है ऑटोमेशन ऑफ द वैरायटी ऑफ द बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन और रिलायबल और सिक्योर नेटवर्क के थ्रू। बेनिफिट क्या है? कॉस्ट रिड्यूस हो गई है बायर की, इंक्रीज कंपटीशन बढ़ गया है प्रोक्योरमेंट और सप्लायर्स वगैरह में, वो इलेक्ट्रॉनिक कम्पीट कर सकते हैं। एरर्स वगैरह रिड्यूस हो गए हैं, टाइम और ओवरहेड कॉस्ट, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो सब रिड्यूस हो गया है। रिड्यूसिंग द कॉस्ट टू सप्लायर्स वाले इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस द ऑनलाइन डेटाबेस, बेसिकली आपकी जो कॉस्ट है या सप्लायर एक्सेस है वो भी काफ़ी कम हो गई है। जो टाइम है आपका कंप्लीट करने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स या डिलीवरी टू पेमेंट वो कम हो गया है। जो आपके नई मार्केट हैं या एबिलिटी टू ईजिली चिपली रीच द पोटेंशियल कस्टमर्स, ईजी एंट्री हो गई है न्यू मार्केट में जियोग्राफिकल रिपोर्ट मार्केट के हिसाब से। एंटरप्राइज बेसिकली साइज और लोकेशन के हिसाब से काम कर रही है। जो बेटर क्वालिटी ऑफ द गुड्स हैं या स्पेसिफिकेशन है स्टैंडर्डाइज हो गया, कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया है और इम्प्रूव हो रहा है वैरायटी ऑफ द गुड्स के थ्रू। फास्टर टाइम हो गया आपका मार्केट का, बिजनेस प्रोसेस लिंक हो रही है आपकी, जो आपको सीमलेस प्रोसेसिंग प्रोवाइड कर रही है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज बढ़ गया है, सिलेक्शन ऑफ द बिजनेस कॉर्पोरेट टीम्स के हिसाब से बढ़ गया है, जो इंक्रीज़ करते हैं आपके इकोनॉमिक सक्सेस के चांसेस को। रिडक्शन हो गया इन्वेंट्री में और ऑब्सलेट इन्वेंट्री और डिमांड फॉर द गुड्स वगैरह इंक्रीज़ हो गई है और ऑब्सलेट इन्वेंट्री के चांसेस घट गए हैं। जो रिडक्शन इन द ओवरहेड कॉस्ट थ्रू द यूनिफॉर्मिटी वो गिर गया है। रिडक्शन इन द यूज़ ऑफ द इकोलॉजिकल डैमेज मटेरियल थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेशन वो भी गिर गया है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपकी गिर गई है। रिस्क क्या इन्वॉल्व है इसमें? बेसिकली आइडेंटिफाई ऑथेंटिकेट द यूज़र इन वर्चुअल ग्लोबल मार्केट, कोई भी आइडेंटिफाई कोई भी यहाँ पे सेल कर सकता है, कहीं से भी सेल कर सकता है, तो आइडेंटिफाई और ऑथेंटिकेट करना ज़रूरी है ग्लोबल मार्केट में। पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में या सेल्स ऑर्डर के फॉर्म में जो हो रही हैं वो भी बेसिकली डिनाई होती हैं। ऑथेंटिकेशन और ट्रांजेक्शन जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हो रही हैं ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स में, वो भी ऑथेंटिकेट और रिलेबल नहीं है। जो डेटा लॉस है या थेफ्ट है आपका, डुप्लीकेशन है, वो भी काफ़ी बढ़ गया है। जो अटैक है हैकर्स के थ्रू वो काफ़ी हो रहा है आप पे। जो डेनियल ऑफ द सर्विस है, बेसिकली कस्टमर को जो सर्विस दे रहे हो आप, वो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम की वजह से हम उसको डिनाई भी कर सकते हैं। वायरस हो गए, ईमेल्स बॉम्ब हो गया, फ्लड आ गया, और नॉन रिकग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस। जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, वो रिकगनाइज नहीं होते एविडेंस के हिसाब से कोर्ट ऑफ लॉ में, और जो ऑडिट ट्रेल भी नहीं बन पाती ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स में, और पायरेसी की प्रॉब्लम रहती है। टाइप ऑफ द ई कॉमर्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले हमारा बिजनेस टू बिजनेस टाइप कैसे काम करता है, तो बी टू बी रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ द सर्विसेज एंड द द प्रोडक्ट फ्रॉम द वन बिजनेस टू अनदर। बेसिकली एक्सचेंज ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट होती है एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में। और जो बी टू बी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है वो टिपिकली काम करती है ऑटोमेटेड प्रोसेस में, जिसमें ट्रेडिंग पार्टनर परफॉर्म करते हैं हाई वॉल्यूम में बी टू सी कस्टमर की बजाय। जो बी टू बी है बेसिकली आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को एम्पास कर देती है, आपको मार्केटिंग एक्टिविटीज़ नहीं करनी पड़ती। जो आपकी फाइनल ट्रांजेक्शन होती है वो आपके रिजल्ट मार्केटिंग के थ्रू नहीं आता। बी टू सी ट्रांजेक्शन क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ द सर्विस आपकी इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट के बीच में, या बिजनेस टू कस्टमर को आप भेज रहे हो, दो बंदों के बीच में होती है, एक बिजनेस और एक कस्टमर के बीच में। और जो मॉडल ये बेसिकली टाइम और मनी को सेव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करके। जो कस्टमर है आपको सेफ और सिक्योर प्रोवाइड कर रहा है और इजी टू यूज़ है आपके ऑप्शंस। और अगर ये मर्चेंडाइज को पे करने की बात है, लेकिन मिनिमाइज़ कर देता है इंटरनल कॉस्ट को,
एफिशिएंट और इफेक्टिव सप्लाई के थ्रू। कस्टमर बिजनेस कैसे काम करता है, जो कंज्यूमर डायरेक्टली कांटेक्ट करता है बिजनेस वेंडर से अपना प्रोजेक्ट वर्क ऑनलाइन पोस्ट करने के बाद, और जो नीडी कंपनीज है उसको रिव्यू करती हैं और कांटेक्ट करती है कस्टमर से डायरेक्टली बिड के साथ। जो कंज्यूमर है रिव्यू करता है सारी बिड्स को, सिलेक्ट करता है कंपनी को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। कस्टमर टू कस्टमर कैसे काम करता है, बेसिकली एक इंटरनेट फैसिलिटेड फॉर्म है ई कॉमर्स की, जो प्रोवाइड करती है आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट जिसमें कस्टमर सेल कर सकते हैं एक दूसरे को थर्ड पार्टी इंटरमीडिएट के थ्रू। बिजनेस टू गवर्नमेंट कैसे काम करती है, बेसिकली ई गवर्नमेंट होती है जो यूज़ ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है एक रिलेशनशिप बताने के लिए गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में, सिटीजन्स के बीच में और गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में। बिजनेस टू एम्प्लॉय कैसे काम करता है, बेसिकली इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव होता है जो आपको प्रोवाइड करता है बिजनेस और ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑफर करने के लिए और सर्विस करने के लिए एम्प्लॉय को। होस्ट बेस्ड और नेटवर्क इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। होस्ट बेस्ड में बेसिकली है स्ट्रॉन्ग डिटेक्शन होता है इनसाइडर्स के लिए, इसमें स्ट्रॉन्ग डिटेक्शन होता है आउटसाइडर्स के लिए। स्ट्रॉन्ग इनसाइडर डिटेक्शन होता है, वीक आउटसाइडर डिटेक्शन होता है इसमें। इसमें बेसिकली स्ट्रॉन्ग आउटसाइड डिटेक्शन होता है। अटैक एंटिसिपेशन क्या है, गुड एट द ट्रेंडिंग डिटेक्टिंग द सस्पिशियस बिहेवियर पैटर्न, बेसिकली अटैक को नहीं देख पाता। एक्सलेंट है ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, वीक है बेसिकली डैमेज कैपेबिलिटीज़ के लिए। रियल टाइम रिस्पॉन्स को ट्रैक करता है, लॉन्ग टाइम अटैक के लिए सही है। स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स को देखता है आउटसाइड अटैक्स के अकॉर्डिंग। नैरो है स्पेस में और एक्टिविटीज़ में, ब्रॉड है स्पेस स्कोप में और एक्टिविटीज़ में। डिपेंडेंट है ये और ये इंडिपेंडेंट है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। Write a short note on following: इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट, एसटीटी, फायरवॉल। इंटरनेट बेसिकली ग्लोबल सिस्टम है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर नेटवर्क को वर्ल्ड में टुगेदर। जो मिलियंस ऑफ द प्राइवेट पब्लिक एंड एकेडमिक बिजनेस गवर्नमेंट नेटवर्क हैं वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू और शेयर करते हैं मैसिव अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो इंटरनेट है बेसिकली स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल को यूज़ करता है और अलाउ करता है एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए। बेसिकली इसमें इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज और सर्विसेज दी जाती हैं जो वेब पेजेस के थ्रू हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, गेम्स और वीडियोस के थ्रू। जो इंटरनेट बेसिकली इंफॉर्मेशन कैरी करता है हर एक स्ट्रीम के थ्रू, और जैसे न्यूज़पेपर, बुक प्रिंटिंग और ब्लॉगिंग, वेब फीड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे काम करती हैं। इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, बेसिकली एक इंटरनल नेटवर्क है जो यूज़ किया जाता है कंपनी के द्वारा कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को नेटवर्क पे। जो इंटरनेट है और ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ही एक्सेस करते हैं खाली। और जो फायरवॉल है बेसिकली इसको प्रोटेक्ट करने के लिए डाली जाती है कि अनऑथराइज एक्शन ना हो पाए। द इंटरनेट इज़ बेस्ड ऑन द TCP/IP प्रोटोकॉल डेट इज़ इनएक्सेबल फ्रॉम द आउटसाइड। जो इंटरनेट है बेसिकली एक फायरवॉल और एक्सेसिबल होता है उन पीपल के लिए जो मेंबर है सेम कंपनी के। जो इंटरनेट है यूज़ किया जाता है कॉरपोरेशन के द्वारा और सिक्योर नेटवर्क के द्वारा। लेस एक्सपेंसिव होता है बिल्ड करने में और मैनेज करने में प्राइवेट नेटवर्क। जो मेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशन है ऑथराइज एक्सेस के थ्रू लॉग ऑन करते हैं और एक्सेस करते हैं नेटवर्क को और डेटा को नेटवर्क के थ्रू। जो इंटरनेट है बेसिकली यूज़ किया जाता है शेयर करने के लिए डेटा, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज और कंपनी प्रोग्राम और पीपल्स ऑफ वर्क ग्रुप विद द कंपनी, इनके बीच में काम करता है। जो इंटरनेट है इम्प्रूव करता है डेटा शेयर कैपेबिलिटीज़ को और ओवरऑल नॉलेज बेस को कंपनी के एम्प्लॉय के हिसाब से। एक्स्ट्रानेट क्या है, बेसिकली एक इंटरनल नेटवर्क होता है जो एक्सेस किया जाता है एक्सटर्नली। जो एक्स्ट्रानेट है बेसिकली एक एक्सटेंशन है कंप्यूटर इंटरनेट का। और जो पीपल हैं फ्रॉम द आउटसाइड द कंपनी कैन हैव द लिमिटेड एक्सेस टू द कंपनीज इंटरनल नेटवर्क। और जो एक्सेस है बेसिकली ग्रांट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स के थ्रू, वेंडर्स के थ्रू, सप्लायर के थ्रू या पोटेंशियल कस्टमर के थ्रू। एक्स्ट्रानेट बेसिकली एक इंटरनेट का ही पार्टली ऑथराइज आउटसाइडर है। जो एक्स्ट्रानेट आपको वेरियस लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है आउटसाइडर्स को एक वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू। जो एक्स्ट्रानेट बेसिकली सिक्योरिटी और प्राइवेसी आपको ऑफर करता है। जो इन्फॉर्मेशन है नेटवर्क पे वो रॉन्गली एक्सेस की जाती है और मिसयूज़ की जाती है एक्सटर्नल पार्टीज़ के द्वारा। इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रानेट बेसिकली फायरवॉल सर्वर मैनेजमेंट बनाता है। जो इशुएंस होती है और डिजिटल एक्टिवेट होता है यूज़र ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन और मैसेज के थ्रू एक्स्ट्रानेट के थ्रू होता है। HTTP कैसे काम करता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो सिक्योर कम्युनिकेशन बनाता है कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। स्पेशली ये वाइड डेवलपमेंट लेके आता है इंटरनेट पे। जो सिक्योरिटी है HTTP की वो लॉन्ग टर्म पब्लिक और सीक्रेट कीज़ के लिए यूज़ की जाती है शॉर्ट टर्म की सेशन को इंक्रिप्ट करने के लिए। फायरवॉल एक डिवाइस है जो बेसिकली बैरियर बनाता है सिक्योर और ओपन एनवायरनमेंट के बीच में और एक होस्टाइल एनवायरनमेंट है पूरी तरह एक्ट करता है सिस्टम का कॉम्बिनेशन सिस्टम की तरह जो बेसिकली बाउंडर बनाता है एक से ज़्यादा नेटवर्क्स के लिए। जो एक्सेस कंट्रोल है वो फायरवॉल का एक पार्ट होते हैं।
और रिस्ट्रिक्ट करते हैं ये सिस्टम्स को यूज़ करने पे ऑथराइज यूज़र्स के लिए। जो बेसिकली एक्शंस हैं ऑथराइज किए जाते हैं और इन रिसोर्सेज के थ्रू होते हैं। तो ऑब्टेन ओनली ऑथेंटिकेशन सिस्टम रिसोर्सेज, ओनली ऑथेंटिकेशन सिस्टम रिसोर्सेज को ऑब्टेन करते हैं। वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इट इज़ ए प्राइवेट नेटवर्क दैट यूजेज ए public network to connect the remote sites or the users together. By using a VPN, business ensure the security. Anyone inspecting the encrypted data can't read it. VPN को यूज़ करके जो बिजनेस सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, जो बेसिकली इनक्रिप्ट नहीं कर सकता कोई भी डेटा को। जो VPN एक सिक्योर नेटवर्क है जो इंटरनेट को यूज़ करता है एक बैकबोन नेटवर्क की तरह, और रिलाइज करता है फायरवॉल और अदर सिक्योरिटी फीचर्स को। जो इंटरनेट कनेक्शंस हैं वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करते हैं। What do you mean by threat and vulnerabilities? Explain the three factors responsible for occurrence of the vulnerability. थ्रेट बेसिकली कोई भी वो चीज़ होती है जो डिस्टर्ब करती है ऑपरेशंस को, फंक्शन को, इंटीग्रिटी को एक नेटवर्क सिस्टम की। और वुलनरेबिलिटी इनहेरेंट वीकनेस होते हैं डिज़ाइन में, कॉन्फ़िगरेशन में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेटवर्क में। जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं अकरेंस ऑफ द वुलनरेबिलिटीज़ के। सॉफ्टवेयर बग बेसिकली काफ़ी कॉमन होते हैं। यूज़र डेवलप करते हैं टेक्निक कॉन्सिक्वेंसेस के अराउंड काम करने के लिए, और बग्स हैं वो सेविंग वर्क नेसेसरी एवरी हाफ आवर क्रैश द कंप्यूटर आर कंसिडर टू बी नॉर्मल पार्ट ऑफ कंप्यूटिंग। बेसिकली जो आपके बग्स हैं वो आपका काम को सेव करते हैं एक एवरी हाफ एन आवर, हर घंटे, और जो क्रैश करते हैं कंप्यूटर को बेसिकली ये नॉर्मल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर बन जाता है। बफर ओवरफ्लो, फेलियर टू एंटर द एक्सप्रेशन कंडीशंस बेसिकली सॉफ्टवेयर बग्स होते हैं। टाइमिंग विंडोज़ क्या होती है? ये बेसिकली अक्कर होते हैं जो टेम्परेरी फाइल एक्सप्लॉइट कर दी जाती है इंटरनेट के द्वारा एक्सेस लेने के लिए फाइल्स की, और ओवरराइट कर दिया जाता है इंपॉर्टेंट डेटा को या फाइल्स को यूज़ किया जाता है एडवांसिंग करने के लिए सिस्टम में। इनसिक्योर डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? इनसिक्योर डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन अक्कर होते हैं जब बेसिकली वेंडर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को यूज़ करते हैं, और ये पॉसिबल होता है कंज्यूमर के लिए एक नया सिस्टम बनाना। जो ज़्यादा हैकर्स होते हैं उनको पासवर्ड को जानते हैं और सिस्टम को एफर्टलेसली यूज़ करते हैं। जो ट्रस्ट वर्दी एंड ट्रस्ट इंफॉर्मेशन क्या होती है वो इफेक्ट करती है राउटर्स को और कंप्यूटर्स को, जब कनेक्ट करते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर। जो राउटर्स हैं वो प्रोग्राम नहीं किए जाते हैं, और प्रोग्राम किए जाते हैं वेरीफाई करने के लिए और रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन होस्ट के थ्रू। जैसे कि इनको एक्सेस टू सिस्टम बोल सकते हैं। एंड यूजर्स क्या होते हैं? जो यूज़र ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर नॉट प्रोफेशनल, आर ऑलवेज इन सिक्योरिटी कॉन्शियस। बेसिकली जो यूज़र होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के वो प्रोफेशनल्स नहीं होते, लेकिन वो सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेस उनके पास होते हैं, वो चीज़ सीखना चाहते हैं। नंबर ऑफ द पासवर्ड ऑफ द यूज़र इंक्रीज, में स्टार्ट राइटिंग डाउन और रोस्ट केसेस। तो बेसिकली ह्यूमन एरर्स के कारण भी ये हो सकता है जो कॉन्फिडेंशियल फाइल को प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं करते। Extranet is used by the business organization. Extranet can be used by business organization in some following way. Share the product catalog exclusive with the whole share or the trades. Collaborate with the other companies on the joint development efforts. जॉइंटली डेवलप करते हैं, यूज़ करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अदर कंपनीज के साथ ट्रेड करने में, प्रोवाइड करते हैं और एक्सेस करते हैं सर्विसेज जो कंपनी दे रही है हमें ग्रुप ऑफ द अदर कंपनीज़ को, शेयर करते हैं न्यूज़ को एक कॉमन इंटरेस्ट के बीच में पार्टनर कंपनीज के साथ, एस्टेब्लिश करते हैं डायरेक्ट प्राइवेट नेटवर्क लिंक उनके बीच में, और क्रिएट करते हैं प्राइवेट सिक्योर इंटरनेट लिंक उनके वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से बीच में, यूज़ करते हैं अनसिक्योर्ड इंटरनेट को और एक्स्ट्रा नेट लिंक को इंटरनेट और कंज्यूमर्स बनाने के लिए, और रिलाय करते हैं इंक्रिप्शन ऑफ द सेंसिटिव डेटा के बीच में। बेसिकली 3 टेयर्स बताओ 3 टेयर आर्किटेक्चर में। सबसे पहला हमारा प्रेजेंटेशन टीयर बेसिकली टॉप लेवल पे होता है और कम्युनिकेट करता है अदर टीयर्स के साथ, और डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन सर्विसेज के रिगार्डिंग। एप्लीकेशन टाइम मिडल में होता है और बेसिकली बिजनेस लॉजिक, और ये कंट्रोल करता है एप्लीकेशन फंक्शन को परफॉर्मिंग द डिटेल प्रोसेसिंग। टीयर हाउस डेटाबेस, टीयर हाउस बेसिकली डेटाबेस सर्वर है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, रिट्राई करता है। इस डेटा में बेसिकली इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन सर्वर्स को रखा जाता है बिजनेस लॉजिक के हिसाब से। विच नेटवर्क टोपोलॉजी कैन बी यूज इन मिलिट्री इंस्टॉलेशन? बेसिकली मिलिट्री में कौन सी यूज़ होती है? मैश नेटवर्क टोपोलॉजी यूज़ करते हैं इन द फुली इंटरकनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। ईच नोड इज कनेक्टेड बाय अ डेडिकेटेड पॉइंट linked to every node and the reliability is very high. Prime importance of military installation. अगर एक नोड फेल भी हो जाता है तो हाई डिग्री ऑफ द रेजिडेंसी प्रोवाइड करती है हर नोड्स के थ्रू। एडवांटेज क्या है? बेसिकली ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ रेजिडेंसी देती है। अगर एक नोड फेल होगी तो नेटवर्क ट्रैफिक दूसरे नोड पे चला जाएगा। प्रॉब्लम्स है वो इजी टू डायग्नोस्ट होती हैं। जो मैश नेटवर्क है वो कॉमन नहीं होता,
हाई कॉस्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस इसमें चाहिए होती है, केबलिंग रिक्वायर होती है एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। टू कैटेगरी ऑफ द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन मेथड, व्हाट आर द टू बेसिक अप्रोच टू द इंक्रिप्शन। दो कैटेगरी कैसे काम करते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मेथड की, पहला सीक्रेट की होती है, दूसरी पब्लिक की होती है। सीक्रेट की बेसिकली जो सेम की यूज़ की जाती है सेंडर और रिसीवर के टाइम पे, जो सेंडर बेसिकली इस की को यूज़ करता है इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स को एनक्रिप्ट करने के लिए और रिसीव करने के लिए सेम की, और डिक्रिप्ट करता है बेसिकली इस डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। पब्लिक की मेथड कैसे काम करता है, इसमें दो की होती हैं, प्राइवेट रिसीवर रखता है और पब्लिक बेसिकली पब्लिक को दे दी जाती है। दो बेसिक अप्रोच इंक्रिप्शन की क्या होती है। हार्डवेयर इंक्रिप्शन कैसे काम करता है, जो डिवाइस अवेलेबल होते हैं रीजनेबल कॉस्ट पर और सपोर्ट करते हैं हाई स्पीड ट्रैफिक को, जो इंटरनेट यूज़ किया जाता है एक्सचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशंस को, और सच डिवाइसेस करते हैं इंश्योर करते हैं कि सारा ट्रैफिक दो इन ऑफिस के बीच में सिक्योर होगा। सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन क्या करता है, ये बेसिकली स्पेसिफिक एप्लीकेशन के हिसाब से काम करता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक मेल पैकेजेस और डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है हमें। व्हाट आर द की एक्सपेक्ट टू बी कंसिडर इम्प्लीमेंटिंग द ई कॉमर्स। इम्प्लीमेंट करने के लिए ई कॉमर्स क्या क्या की एक्सपेक्ट चाहिए होते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर, की ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड द एक्सटर्नल ऑडिटर टू ऑब्टेन द इंसाइट इनटू जैसे स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है हमें, की ट्रेडिंग पार्टनर्स चाहिए होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर चाहिए होते हैं इनसाइट देखने के लिए डिज़ाइन में। इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंटिंग द अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है इम्प्लीमेंट करने के लिए। परफॉर्म करना पड़ता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट्स को देखना पड़ता है वैल्यू डिलीवरी के लिए। इम्प्लीमेंट करना कर पड़ता है राइट लेवल ऑफ सिक्योरिटी अक्रॉस द ऑल लेवल ऑफ द प्रोसेस। एस्टेब्लिशमेंट करनी पड़ती है और इम्प्लीमेंट करना पड़ता है राइट लेवल ऑफ द बेस लाइन। और इंटीग्रेशन करना पड़ता है हमें ई कॉमर्स का बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से। प्रोवाइडिंग करनी पड़ती है एडवोकेट यूज़र ट्रेनिंग, और परफॉर्म करना पड़ता है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, ये रिव्यू करने के लिए कंट्रोल हमारे सही से काम कर रहे हैं या नहीं। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टार नेटवर्क। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है स्टार नेटवर्क्स की। जो स्टार नेटवर्क है पॉपुलर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है जो एक सेंट्रल यूनिट को कनेक्ट करता है सेलुलर टर्मिनल से। बेसिकली इसमें कंप्यूटर सेंट्रल कंप्यूटर होता है, जो सेंट्रल यूनिट है स्टार नेटवर्क में ट्रैफिक कंट्रोल का काम करती है सारे कंप्यूटर्स के बीच में, और एक मेन फ्रेम और होस्ट का काम करती है। जो स्टार नेटवर्क है बेसिकली एक कंपनी के लिए है, एक लार्ज डेटा प्रोसेसिंग फैसिलिटी के लिए, और शेयर किया जाता है स्मॉलर डिपार्टमेंट के द्वारा। स्टार नेटवर्क बेसिकली हायरार्किकल नेटवर्क और सेंट्रलाइज अप्रोच के थ्रू काम करता है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है नेटवर्क सिक्योरिटी का, और मेजर फंक्शंस क्या है, और सर्विस परफॉर्म कैसे की जाती है फिजिकल लेयर और ओएसआई मॉडल के थ्रू। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के, नेटवर्क सिक्योरिटी दो फोल्ड में होती है, सेफगार्ड करने के लिए एसेट्स को, इंश्योर करने के लिए डेटा की इंटीग्रिटी, और बाउंड्री सिस्टम एक इंटरफेस करने के लिए पोटेंशियल यूज़र ऑफ द सिस्टम और द सिस्टम इटसेल्फ। एस्टेब्लिश करने के लिए सिस्टम रिसोर्सेज हैं वो एम्प्लॉय होते हैं, और रीएस्टेब्लिश करने के लिए जो एक्शन अंडरटेक किए जा रहे हैं यूज़र के द्वारा वो बेसिकली रिसोर्सेज के हिसाब से ऑथराइज सेट है या नहीं। जो मेजर फंक्शंस है सर्विस परफॉर्म की जाती है फिजिकल लेयर्स के द्वारा, वो एस्टेब्लिश करते हैं और टर्मिनेट करती है कनेक्शंस और कम्युनिकेशन मीडियम को। पार्टिसिपेट करती है प्रोसेस में जो कम्युनिकेशन रिसोर्सेज इफेक्टिवली शेयर किए जा रहे हैं मल्टीपल यूजर्स के द्वारा, और मॉड्यूलेशन करती है और कन्वर्जन करती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल डेटा के बीच में क्यूब पर करने के लिए सिग्नल कम्युनिकेशन चैनल्स के बीच में। एंटायर आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है उसमें प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग और डेटा मैनेजमेंट फंक्शन बेसिकली लॉजिकली सेपरेटेड होते हैं, और सेग्रीगेट करता है एक एप्लीकेशन को टीयर्स में, और डेवलपर जो एक्वायर करता है ऑप्शन मॉडिफाई करने के लिए और स्पेसिफिक लेयर के हिसाब से, इंस्टेड ऑफ रीवर्किंग ऑन द एंटायर एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन डेट यूज द मिडल वे टू सर्विस द डेटा रिक्वेस्ट बिटवीन द यूजर एंड डेटाबेस सिस्टम। The most widespread use of the multi-user is three-tier architecture.